दुर्लभो विषयत्यागो दुर्लभम तत्वदर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणामय। गुरु की करुणा के बिना हमें कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। इंसान को सभी चीजें दुर्लभ हो जाती है। जहाँ गुरु की अनुकंपा होती है, गुरु का अनुग्रह होता है, वहाँ इंसान को बाहरी छोटी चीजों को छोड़ करके हम बात करें तो छोटी से लेकर बड़ी सारी चीजें गुरु की करुणा से उपलब्ध हो जाती है। दुर्लभो विषय त्याग, इंसान का अटैचमेंट होता है, अंतरंग राग भाव होता है, द्वेष भाव होता है, और मनुष्य चाहता है कि मैं राग द्वेष से मुक्त रहूं। कोई भी इंसान जो बुद्धिमान है, जो सोच विचारशील करने वाला है, विचार करने वाला है, हर इंसान चाहेगा कि मैं राग और द्वेष से मुक्त होकर के और एक संतुलन का जीवन जीऊं, लेकिन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसके जीवन में गुरु का अनुग्रह नहीं होता है, साधु संतों का अनुग्रह नहीं होता है, उनका प्रेम और वात्सल्य नहीं मिलता है। शब्दों से मिलना अलग और अंतर्भाव से मिलना अलग। जिस व्यक्ति को ये चीज उपलब्ध होती है, जो सहज रूप में उसकी विषयों से, उसकी संसार से विरक्ति सहज ही घटित हो जाती है, उसको अपने भीतर में घटित करने की जरूरत नहीं होती। बहुत सुंदर बात है कि गुरु की करुणा, गुरु का अनुग्रह, गुरु का प्रेम कितना शक्तिशाली होता है। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, तत्व का दर्शन होना दुर्लभ हो जाता है यदि हमारे पास गुरु की करुणा, गुरु का अनुग्रह नहीं होता। तत्व ज्ञान पढ़ने वाले बहुत लोग मिलते हैं और आजकल तत्व ज्ञान की परीक्षाएं भी होती हैं, बहुत लोग उसमें रुचि लेते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान समझना और ज्ञान करना एक अलग होता है, और तत्व ज्ञान भीतर में घटित हो जाना। तत्व ज्ञान क्यों सीखा जाता है? क्योंकि हमारा जीवन तत्वों को समझ करके एक सही दिशा में अग्रसर हो जाए। लेकिन ज्ञान होना अलग होता है, और वही तत्व ज्ञान, वही सत्य की अनुभूति भीतर में घटित हो जाए, वो एक अलग चीज होती है। वो घटित होना गुरु के अनुग्रह से होता है, गुरु की कृपा से होता है। तीसरी बात, दुर्लभा सहजावस्था। इंसान चाहता है मैं संतुलन में रहूं, मैं पक्षपात से रहित रहूं, लेकिन फिर भी नहीं हो सकता। जब जब समय आता है तो राग भाव पीछे से धक्का देता है, द्वेष भाव पीछे से धक्का देता है, और इंसान का संतुलन डमाडोल हो जाता है। उस समय कहीं राग में फंसता है तो कहीं द्वेष में फंस जाता है, कहीं जो नहीं होता उसमें मिथ्या में फंस जाता है, कहीं समझदार होते हुए भी अपनी समझ को भूल जाता है। ऐसी अवस्था इसलिए होती है क्योंकि उस पर गुरु का अनुग्रह, गुरु की अनुकंपा नहीं होती। ये चीजें गुरु के अनुग्रह से, गुरु कृपा जहाँ होती है, उसका सानिध्य जहाँ होता है, और हमारे भीतर गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, तब ये सारी चीजें घटित होती हैं। तो गुरु जो मतलब हमारे सामने शरीर रूप में उपलब्ध नहीं होते, तो हमारी जो श्रद्धा है वही गुरु रूप है, और हमारे सामने गुरु के शिष्य होते हैं, वही हमारे सामने गुरु के रूप में होते हैं। तीर्थंकर नहीं होते तो तीर्थंकर की प्रतिनिधि गुरु होती है। वैसे ही गुरु जब हमारे सामने साक्षात सानिध्य में उपलब्ध नहीं होते, तो गुरु के शिष्य हमारे सामने साक्षात रूप में गुरु के प्रतिनिधि होते हैं। भाग्यशाली है आप कि हर साल आपको चौमासा लगता है। भाग्यशाली है आप कि विद्वान साधु सत्य के साधुओं का चौमासा लगता है। लेकिन विद्वान तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सरल, भीतर से निखालिस, भीतर से पवित्र। पवित्रता तो सब जगह होती है, लेकिन दूध का चांद भी होता है, पूर्णिमा का चांद भी होता है। सब कुछ उपलब्ध हो जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। आपके यहाँ चौमासा है, चातुर्मास अब तो भाग गया है, लगभग आधी निकल गया, कुछ बाकी है। साथ ही श्री शिव माला जी नाम ही शिव है। शिव का अर्थ
इन दो में शिव भगवान होते हैं। और हमारे यहाँ शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, जिनके दर्शन कल्याणकारी है। 3 बार नमस्कार नमस्कार करके पितृ से 3 बार झुकते हैं। तो ऐसे पुण्यात्मा साथियों के साधुओं के दर्शन जब होते हैं तो हमारे कितने कितने कर्मों की यात्रा हो जाती है। हम अनुभव नहीं कर पाते कि हमारे कितने कर्म चलते हैं, क्योंकि जितनी हमारी भावना गहरी होती है दर्शन करते समय, चाहे गुरु के दर्शन करें चाहे साधु साधुओं के दर्शन करें, जहाँ भी संत साधु साधियों का अवसर मिलता है हम दर्शन करते हैं, भावपूर्ण दर्शन करते हैं, तब हमें अनुभूति होती है कि हमारे कर्मों की योजना होती है। आए वो लड़का किया तो उसकी अनुभूति नहीं होती है। तो ये साहित्य श्री माता जी जैसा समिति ने कहा ज्यादा हमको साहित्य नहीं मिला, लेकिन तेरापन एक ऐसा धर्म संघ है जहाँ सानिध्य ज्यादा मिलने की जरूरत नहीं होती है। जब भी उपस्थित होते हैं हम धर्म संघ के उन पतले पतले धागों से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हम अपरिचित होते हुए भी परिचित होते हैं। साहित्य जी आपका नाम सुना है, जब मेरी संसार पक्षिया भांजे की धर्मपत्नी ने मास्कमन किया तो मेरी बहन ने एक मैसेज भेजा था कि हमें गीत बना करके भेजो, मास्कमन है। बड़ी प्रसन्नता हुई। मास्कमन की प्रेरणा तो और भी उन्होंने बहुत बार ली होगी, लेकिन नहीं हो पाया। आपकी सरलता और आपके थोड़े से कहने से ही उसके भीतर में मास्कमन की प्रेरणा जगी। तो पिंकी गुप्ता ने मास्कमन किया और उस समय हमें एक आह्लाद की अनुभूति हुई कि सावित्री जी ने सरलता से कहा और उसके जीवन में एक बड़ा अर्थ प्रतीत हो गया। और फिर आगे गुप्ता का परिवार, किस्तरबाई गुप्ता का परिवार, महेंद्र मनीष गुप्ता का परिवार, उसमें एक मास्कमन की तपस्या हुई। बहुत बड़ी बात है। मैं पिंकी धन्यवाद भी देती हूँ कि बड़ा तप किया है इसने अपनी नानी सास का अनुसरण किया है। मेरी संसार पक्षी माँ बड़ी तपस्विनी थी, उन्होंने भी काफी 3 मास्कमन किए, 13 बच्चे तक किए और तपस्याओं की लड़ी काफी उन्होंने की थी। लंबी लंबी मास्कमन करना कोई सहज बात नहीं होती है। 1 महीने के लिए भूल जाते हैं कि रोटी की भूख होती है। सावित्री जी की एक सिंपल सी प्रेरणा मिली कि भाई देखो करो, करना हो तो करो। कई बार बहुत ज्यादा प्रेरणा काम नहीं करती है, और जहाँ सरलता होती है वहाँ की सिंपल प्रेरणा भी काम कर जाती है। तो ये सावित्री जी का अपना एक व्यवहार है, अपनी एक भीतर की पवित्रता है। जैसा समीर जी ने कहा कि पवित्रता जहाँ होती है, हमारे आत्मा में कहा है कि जहाँ पवित्रता होती है वहाँ धर्म होता है, वहाँ संतता होती है। तो पवित्रता और संतता का तो एक गहरा संबंध होता है। संत है तो पवित्र ही होते हैं, लेकिन जहाँ सरलता हो जाती है वहाँ एक +4 हो जाता है। सावित्री जी के प्रति हम कृतज्ञ हैं कि आज हम दर्शन कर पाए, नहीं कर पाए। हम आए हुए 3-4 दिन हो गए, सभी जी को बुखार था तो हम नहीं आ पाए। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हम ऐसी पवित्र आत्मा, ऐसी सरल आत्मा के सानिध्य में हम बैठे हैं। साथ में अमित रेखा जी जिनका नाम कुछ अभिलाषा था, तो साथ में रहे वो हमारे पुत्र थे, बड़े सरल थे, सीधे थे और ऐसे देखे तो बच्चे जैसे रहते थे। तो उनके साथ रहने का अवसर मिला और साथ ही दोनों तो हमारे लिए बिल्कुल भी नए हैं, न हम संस्था में साथ में रहे या बहुत ज्यादा कुछ हमारा संपर्क रहा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये 13 धर्म संघ है, यहाँ अज्ञान की ज्ञात रहता है। तो ये अज्ञान और ज्ञान की एक श्रृंखला तो चालू रहती है। सबका सानिध्य सब सर्वत्र उपलब्ध नहीं होता। हम हैदराबाद के श्रावक समाज के लिए भी हम नए नहीं हैं। जैसा समी जी ने बताया कि एक मर्यादा महोत्सव उस समय ज्ञानेंद्र मुनि का सानिध्य था, सावित्री निर्माण शिव जी का सानिध्य था, और उस समय हमने यहाँ के मर्यादा महोत्सव किया था। आपके क्षेत्र में हम रहे थे। गुरुदेव में मर्यादा महोत्सव की हमें अवसर नहीं मिला, क्योंकि गुरुदेव ने उस समय ज्यादा लोगों को ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं की थी, तो हम भी यही रह रहे थे। तो उस समय तो हैदराबाद जैसा क्षेत्र भाग्यशाली क्षेत्र है, जहाँ साधु साधुओं का हर साल चौमासा मिलता है, हर साल आपको सानिध्य मिलता है। और कौन भाग्यशाली होते हैं जो चौमासे का फायदा ले लेते हैं। तो मैं सावित्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ।
कि आपने इस चौमासे में बहुत सारी तपस्या करवाई है। आज योग परिषद के अध्यक्ष का हमारे पास मैसेज था। हम तो सोच रहे थे कि दर्शन करने आएंगे, लेकिन कार्यक्रमों में इतने बिजी होते हैं तो कोई बात नहीं। उन्होंने हमको इन्वाइट किया कि समझी जी आप प्रोग्राम में आए, तो हमने कहा ठीक है, आज थोड़ा ठीक लग रहा था तो हम आए हैं। हम योग परिषद के प्रति भी मंगल कामना करते हैं। सभा के मंत्री भी आए थे कल दर्शन करने को। सभा तो है ही है, यहाँ की सभा की तो सारी जिम्मेदारियां होती है, लेकिन योग परिषद की तक अभिनंदन कर रहा है। तो सद्गुरु की अनुकंपा के बिना तक भी संभव नहीं होगी। यदि गुरु की अनुकंपा होती है, साधु संतों का आशीर्वाद मिलता है, तो वही तपस्या बड़ी छोटी जो भी तपस्या होती है वो संभव होती है। क्षेत्र उर्वर है, लोगों में श्रद्धा खूब है, भावना खूब है, और यहाँ की एक मुमुक्षु भी है, ऐसा सुना है। तो और भी मुमुक्षु बने। गुरुदेव अभी मुमुक्षुओं की गोचरी कर रहे हैं। भाई बहन सोचे, हम तो ये प्रेरणा देते हैं कि जिसके भी 2 बच्चे हो कोई धर्म संघ को दो, क्योंकि धर्म संघ आगे कैसे बढ़ेगा। बुद्ध धर्म में एक ये प्रचलन है कि अपने एक बच्चे को धर्म संघ में देते हैं। तो आज बुद्ध नामा कितने दिखाई देते हैं पूरे ब्रज में। हमारे धर्म संघ में, हमारे जैन संघ में, और विशेषकर मैं बात करती हूँ हमारे धर्म संघ में, अभी गुरुदेव का ये आह्वान है कि बच्चों को वैरागी, बच्चियों को वैरागी बनाओ। योग भी कोई चाहे तो सरजोड़ा दीक्षा ले सके, योग भी कोई चाहे तो परिवार सहित आगे बढ़ सके। इस तरह की भावना यदि जागे, संसार का तो कोई अंत नहीं है। साधु सिद्धि ने अनंत प्रेरणाएं दी है आपको, और यहाँ का भी भाग्य, इस धरती का भाग्य पूरे की यहाँ के बहुत वैरागी तैयार हो संचालन करती हूँ। और साधु सिद्धि की सरलता के प्रति, पवित्रता के प्रति मैं बहुत नतमस्तक हूँ, उनका बहुत बहुत अनुमोदन भी करती हूँ। और जैसा संजय जी ने कहा, मंगल कामना की है कि हमारे भीतर की सरलता पवित्रता आती रहे, उद्भुत होती रहे, और साधु सिद्धि के प्रति